गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज रेजिस्टिव सर्किट। सीरीज रेजिस्टिव सर्किट में क्या है, तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। उसमें हमने एक बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है जिसका वोल्टेज है V। इस बैटरी में जो बड़ा प्लेट है वो पॉजिटिव है और जो छोटा प्लेट है वो नेगेटिव है। जब हम इसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। ये करंट R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। तो ये जो करंट है रेजिस्टेंस R1 में जब फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा हमको, वोल्टेज V1। R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, वोल्टेज V2। R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3। मतलब सीरीज सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है सभी के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। लेकिन आपका जो करंट है, करंट क्या है, करंट सेम है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो ये जो करंट I है यही तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। तो आपका वोल्टेज जो है तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वो डिफरेंट होगा, V1, V2, V3, और करंट आपका क्या होगा, सेम होगा। तो टोटल वोल्टेज V क्या होगा, V1 को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। वैसे ही V2 को वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 और V3 को वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। करंट I क्या है, R1, R2, R3 तीनों में सेम करंट है। तो टोटल वोल्टेज V कैसे लिखेंगे, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू हो जाएगा V1। टोटल वोल्टेज V का इक्वेशन क्या आएगा, वोल्टेज V1 प्लस वोल्टेज V2 प्लस वोल्टेज V3। और अगर करंट निकालना है तो करंट कैसा होगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 है वोल्टेज V1 का वैल्यू आएगा I इंटू R1, V2 का वैल्यू I इंटू R2 और V3 का वैल्यू I इंटू R3। यहाँ से आप टोटल वोल्टेज V और इंडिविजुअल जो वोल्टेज है V1, V2, V3 तीनों आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस RT मतलब इस पूरे सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम शो करते हैं RT से। तो RT कैसा रहेगा, यहाँ पर देखिए सीरीज में R1, R2, R3 तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो किसी भी सर्किट में अगर सेम करंट फ्लो हो तो उसको हम सीरीज में कहते हैं। तो ये होता है RT कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 जितने भी रेजिस्टेंस है अगर सीरीज में लिखते हैं तो आप उनको डायरेक्ट क्या करेंगे, टोटल कर देंगे उसका। ये है सीरीज रेजिस्टिव सर्किट। सीरीज रेजिस्टिव सर्किट में क्या क्या ध्यान देना है, आपका जो वोल्टेज V है वो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग रहेगा और सभी रेजिस्टेंस में जो करंट है वो आपका सेम रहेगा। और टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आपका जितना भी रेजिस्टेंस है अगर सीरीज में दिख रहा है तो उसको आपको ऐड करना है, जोड़ देना है उसको। ये हुआ आपका सीरीज रेजिस्टिव सर्किट। अब हम देखते हैं पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट। अब पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस पर अलग अलग है तो उसमें क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हमारा करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। अभी देखते हैं पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट।
यहाँ का वो वोल्टेज सोर्स। अब इसके साथ हम पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस। ये हुआ आपका रेजिस्टेंस R1। एक और पैरेलल में लगा देते हैं, ये हुआ आपका रेजिस्टेंस R2। दो रेजिस्टेंस R1 R2 और ये वोल्टेज V। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल है सीरीज है? क्या करेंगे आप, तो वोल्टेज V है, जब इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, करंट I। ये करंट जब फ्लो होके इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मान लीजिए पॉइंट A है, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा करंट, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, दो अलग अलग ब्रांच आ गए। एक ब्रांच R2 है और दूसरा ब्रांच क्या है, R1 है। तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ चला जाएगा R2 में और कुछ करंट R1 में आ जाएगा। तो R1 में जो करंट आ रहा है उसको हम ले लिए I1 और R2 में जो करंट आ रहा है उसको ले लिए है I2। क्लियर है? मतलब I1 क्या है, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट है और I2 क्या है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस करंट है। और वोल्टेज जो V है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जहां पर हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप हो। इस वजह से R1 और R2 दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट I1 को क्या लिखेंगे, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। और करंट I क्या होगा, टोटल करंट I1 है रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस करंट, I2 है रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस करंट और टोटल करंट I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यही करंट यहाँ पर आके पॉइंट A में आके दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस RT। तो टोटल रेजिस्टेंस RT कैसे निकलेगा, इसमें रेजिस्टेंस दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इसका क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस RT का R1 इंटू R2, कैसे लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट में। क्लियर है? तो हमारा पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है वो जितने भी हमारे ब्रांच हैं R1, R2, R3, R4, R5 जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो करंट है वो सारे ब्रांच में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे I1 R1 में है, I2 R2 में है, ऐसे I3 I4 R3 R4 में रहेगा। तो पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट में करंट हमारा अलग अलग है और सीरीज में क्या हो रहा था, करंट हमारा सेम था। और इसमें वोल्टेज सेम है तो उसमें वोल्टेज क्या था, अलग अलग था। रेजिस्टेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 R2 को R1 प्लस R2। ये हुआ सीरीज और पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट। अब इसका हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हमको पॉइंट A से पॉइंट B तक टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड RT, फाइंड RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस।
अक्रॉस ए बी। ये जो पॉइंट ए और बी है इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको देखना है सीरीज पैरेलल। और कैसे देखना है, जहां से हमको निकालने बोला है, जैसे हमको अभी कहां से निकालने बोला है, ये पॉइंट ए और बी के बीच, तो यहां से हमको निकालने बोला है। और हम सॉल्व कहां से चालू करेंगे सॉल्व करना, उसके बैक साइड से, पीछे साइड से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कोई करंट फ्लो कराइए, मान लीजिए यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, फिर क्या होगा, Y1 आएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे दो पार्ट में बढ़ जाएगा। दो पार्ट में बढ़ गया मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो करंट जाएगा, यहाँ पर जो करंट जाएगा वो 1 ओम और 5 ओम दोनों में क्या रहेगा, सेम करंट जाएगा। सेम करंट जाएगा मतलब क्या है, ये सीरीज में। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 ओम और 5 ओम, ये 1 ओम और 5 ओम दोनों किस में है, सीरीज में, आर इन सीरीज। अब सीरीज में है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 + 5 = 6 ओम। क्लियर है। ये हो गया 6 ओम। यहाँ पर जो 1 ओम था उसको 5 ओम के साथ जोड़ दिए और ये नया सर्किट बन गया हमारा 6 ओम। अब देखिए ये 6 ओम और 3 ओम, यहाँ पर जो भी करंट आएगा वो इस पॉइंट पे आने के बाद फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 6 में अलग जाएगा, 3 में अलग जाएगा। तो 6 और 3 दोनों क्या दिख रहे हैं, पैरेलल। तो 6 ओम एंड 3 ओम छह और 3 ओम दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 × 3/6 + 3, ये आ जाएगा 6 × 3 + 9 = 2 ओम। ये दोनों को सॉल्व किए पैरेलल सॉल्व करने पे कितना आया, 2 ओम। तो इसको हटा के हम ये 2 ओम का फिर एक रेजिस्टेंस हमको मिल गया। अब उसके बाद इस सर्किट में क्या दिख रहा है, ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों किस में है, सीरीज में, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, सेम करंट फ्लो होगा। तो फिर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टू और 2 ओम आर इन सीरीज, तो 2 + 2 हो जाएगा 4 ओम। अब इसको हटा के हम फिर एक नया सर्किट बना लेंगे। आप लोग को हर स्टेप पे नया सर्किट बनाना है। पहले हमने पहला स्टेप सॉल्व किया, फिर एक नया सर्किट, फिर पैरेलल सॉल्व किया, फिर एक नया सर्किट, फिर अभी हमने सीरीज में सॉल्व किया, फिर एक नया सर्किट। अब ये सॉल्व करने पे हमको मिला 4 ओम। अब उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ से फिर एक करंट फ्लो कराइए, इस पॉइंट पे आके फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, मतलब करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आपका 4 ओम और 6 ओम दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो फिर से आप सॉल्व करेंगे, 6 and 4 ओम आर इन पैरेलल, ये हो जाएगा 6 × 4/6 + 4, ये हो जाएगा 2.4 ओम। 2.4 ओम आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर दिए तो फिर एक नया सर्किट हो गया, 2.4 ओम। क्लियर है। अब उसके बाद 4 ओम, 2.4 ओम, 8 ओम तीनों किस में है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे अब करंट डिवाइड होने के लिए कोई ब्रांच ही नहीं बचा है, पूरा हमने सॉल्व कर लिया। जहां से हमको पूछा गया था उसके अपोजिट साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उधर से रिड्यूस करते हुए आएंगे और लास्ट में हमको मिलेगा सिर्फ एक ब्रांच। अब उस एक ब्रांच में क्या क्या दिख रहा है आपका, 4 ओम, 2.4 ओम और 8 ओम तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। 4 ओम, 2.4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, ये हो जाएगा 4 + 2.4 + 8। ये आपका फाइनल आंसर।
अब नया सर्किट कैसा बनेगा, 14.4 ओम, ये आपका ए और ये आपका बी। 4 + 2.4 + 8 तीनों किसमें सीरीज में, तीनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पे हमको ये नया एक सर्किट मिला है जो हमारा आंसर है 14.4 ओम। ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 14.4 ओम। ये था न्यूमेरिकल। तो सीरीज और पैरेलल का जो हमने डेरिवेशन देखा है, वोल्टेज कैसा होता है, करंट कैसा होता है दोनों सर्किट में, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है ये आप देखिए अच्छे से। और ये था एक न्यूमेरिकल, उसी पे बेस्ड। इसके आगे हम 2 न्यूमेरिकल और करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। इसको देखिए आप अच्छे से। थैंक यू।